सावन के महीने में आप भी तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। औषधीय गुण से भरपूर होता है। अगर घर में किसी भी बच्चे को सर्दी खांसी हो गया है तो इसका काढ़ा बनाकर अगर हम दे देते हैं तो सर्दी खांसी भी कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरीके से आप भी छोटी सी कटिंग से भी पौधे को लगा सकते हैं, बीजों से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा ही प्लांट है और इतना हेल्दी है, इसकी पत्तियां भी देख सकते हैं बड़े साइज का है। तो इस तरीके से आप भी तुलसी का पौधा लगाएंगे और मेरे तरीके से खाद देंगे, केयर करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका भी तुलसी का पौधा ग्रो करता रहेगा। गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, किसी भी मौसम में आपकी तुलसी का पौधा हेल्दी बना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गमले में भी बहुत ही आसानी से तुलसी का पौधा चलता रहता है और इस तरीके से घना भी बन जाता है। तो छोटा सा ही एक प्लांट आप किस तरीके से घना बना सकते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जब हम तुलसी का पौधा कटिंग से लगाते हैं तो भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच के गमले में ही मैंने तुलसी के पौधे को लगा रखा है और इतनी अच्छी ग्रोथ है। हर एक पत्तियाँ हेल्दी हैं, टहनियाँ भी पूरी तरह से हेल्दी हैं, किसी भी फंगस का अटैक नहीं है। तो इस तरीके से आप भी तुलसी के पौधे की केयर करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने टेरेस में या घर में तुलसी के पौधे को रख सकते हैं। अगर आपने तुलसी के पौधे को किसी छाया वाले जगह पे रखा हुआ है तो वहाँ से निकाल कर आप बारिश के पानी के ज़रूर नीचे रखें, ताकि तुलसी के पौधे में मिट्टी में जब बारिश का पानी जाता है तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, नई पत्तियाँ निकलती है, नई ब्रांचें भी निकलती हैं और बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी होता है। तो इस तरीके से बारिश के पानी में ज़रूर रखें और जब ज़्यादा मिट्टी गीली हो जाए तब आप उसको दूसरे जगह रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 3 गमले में आप लोग को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से तीनों गमले में एक ही साइज का तुलसी का पौधा है और पूरी तरह से घना है। इस तरीके से बहुत ही आसान है तुलसी के पौधे को लगाना। और आप इसकी मिट्टी को जब शुरुआत में ही बहुत ही अच्छी बनाएंगे तो पूरे साल भर आपकी तुलसी के पौधे हेल्दी रहेगी। तो जब भी तुलसी के पौधे को रिपोर्ट करें तो 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% आप गार्डन सॉइल लें और थोड़े से राइस हस्क मिला सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो गमले की मिट्टी है उसमें बारिश का भी पानी नहीं जमेगा। और आप बारिश के मौसम में गमले की ड्रेनेज होल को ज़रूर ठीक कर लें, तो इस तरीके से बारिश के मौसम में भी पौधा ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मेरी तुलसी की जो ब्रांच है कितनी हेल्दी है। इस तरीके से जब मंजरी आती है तो मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे जैसे ही थोड़ी हाइट तुलसी के पौधे की जाती है तो मैं ब्रांचों में कट लगा देती हूँ, सॉफ्ट प्रूनिंग कर देती हूँ। तो वहाँ पर से नई ब्रांचें निकलती है और बहुत ही हेल्दी ब्रांचें निकलती है। तो ये काम आप महीने में एक बार ज़रूर अपने पौधे के साथ करें तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा। और यहाँ पे देखिए गमले में बहुत ही खरपतवार बारिश के मौसम में हो जाते हैं तो उसको भी आपको निकालते रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए जितने भी मंजरी है उनको मैं कट करके आप लोग को दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हल्के से टिप को आपको कट कर देना है। सूखी मंजरी हो या हरी मंजरी हो आप सभी को कट कर सकते हैं। अगर आप बीज से ग्रो करना चाहते हैं पौधा तो 1-2 ब्रांच में मंजरी को छोड़कर जब सूख जाए तो उसको आप रख सकते हैं और मिट्टी में जब स्प्रिंकल कर देंगे तो बहुत सारे ही आपको पौधे मिल जाएंगे और आपको बार बार ख़रीदने का भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा नर्सरी से। अगर आपके पास पौधा अभी नहीं है तो बहुत ही आसानी से आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से बीज है तो गमले में स्प्रिंकल कर देंगे तो आपको हज़ारों की संख्या में तुलसी का प्लांट मिल जाएगा। बहुत ही आसान से 1 सप्ताह में ही बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और बारिश में तो हर पौधे की
ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, तो इसलिए आप तुलसी के पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने तुलसी के पौधे को कौन-सा खाद देती हूँ, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो गमले में खरपतवार है, उसको मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से मिट्टी की आप गुड़ाई ज़रूर करते रहें। गमले में जब आप मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे, तो मिट्टी हल्की होती है और बारिश के मौसम में पानी का जमाव नहीं होता है। और जब आप हल्की मिट्टी बनाएँगे तो कितना भी बारिश होगा, और आप अगर गमले को खुले में भी रखेंगे तो देखिए यहाँ पे पानी का जमाव नहीं होगा। एक दिन पहले ही बारिश हुई थी और फिर भी मिट्टी इतनी अच्छी है भुरभुरी। तो देखिए मैं अब खाद डाल रही हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर को लिया, जो कि हमारे किचन में ही अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद मैंने फ्रेश चाय पत्ती को लिया है। तो इन सारी चीज़ों को आप महीने में एक बार ज़रूर डालें, बारिश के मौसम में भी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। और यहाँ पे थोड़े से मैंने नीम खली को डाला है। तो इस तरीके से जब सारे खादों को आप डालते रहेंगे बारिश के मौसम में, तो आपके पौधे की भी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही खादों को डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया है। तो इस तरीके से जब आप ढक देंगे तो बारिश के पानी से आपका खाद बहेगा नहीं, और जब तक मिट्टी में लिक्विड बनकर या घुलेगा तब तक हमारा पौधा सारे ही पोषक तत्वों को ले लेगा। तो इस तरीके से आप जब भी मौसम खुला हो, उस समय आप इस तरीके के खाद को ज़रूर डालें अपने पौधे में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।